इस दिवाली दिल्ली वालों के लिए आई है एक बड़ी रिलीफ वाली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री की मंजूरी दे दी है, लेकिन कुछ सख्त शर्तों के साथ। आखिर क्या है वो शर्तें, कौन से पटाखे जलाने अलाउड है और कब तक, आइए पूरी कहानी समझते हैं डिटेल में। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए दिवाली पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। लेकिन ये मंजूरी नॉर्मल पटाखों की नहीं, बल्कि सिर्फ ग्रीन फायर क्रैकर्स की है। ये फैसला चीफ जस्टिस BR गवाई की बेंच ने दिया। कोर्ट ने कहा, त्योहारों की भावना का सम्मान जरूरी है, लेकिन प्रदूषण से बचाव भी उतना ही जरूरी है। अब सवाल ये, ग्रीन क्रैकर्स होते क्या है? ग्रीन क्रैकर्स ऐसे पटाखे होते हैं जिसमें कुछ खास केमिकल्स जैसे बेरियम नाइट्रेट, लीड और पोटेशियम क्लोरेट का इस्तेमाल नहीं होता। रिसर्च के हिसाब से ये पटाखे आम पटाखे के मुकाबले 30 से 40% तक कम प्रदूषण फैलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है, लेकिन हवा में जहर घोलने वाले नॉर्मल पटाखों से काफी बेहतर माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि सिर्फ वही पटाखे वैलिड होंगे जिन पर QR कोड लगा होगा। ये QR कोड बताता है कि पटाखे CSIR NEERI मतलब नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से अप्रूव्ड है। पटाखे बेचने वालों के पास रजिस्टर्ड लाइसेंस होने कंपलसरी है। अगर कोई बिना लाइसेंस के पटाखे बेचता या खरीदता पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और सीरियस केसेस में सजा भी मिल सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पटाखे कब बेचे और जलाए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली NCR में 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक पटाखे बेचने और जलाने की इजाजत होगी। मतलब सिर्फ 4 दिन की छूट दी गई है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि पटाखे सिर्फ उन्हीं जगहों पर बिकेंगे जहां लोकल पुलिस और डिप्यूटी कमिश्नर ने परमिशन दी हो। इनके अलावा कहीं और पटाखे बेचने या खरीदना इलीगल माना जाएगा। कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दिया है कि स्पेशल पेट्रोलिंग टीम्स बनाई जाए जो अलग अलग एरियाज में जाके इंश्योर करेगी कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। जो लोग नियम तोड़ते हुए पकड़े गए उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। थोड़ा फ्लैशबैक में चलें तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट बैन लगाया था पटाखों पर। मालूम होगा आपको, ये केस था अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि पटाखे सिर्फ दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे त्योहारों पर ही जलाए जा सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 घंटे के टाइम लिमिट के अंदर। लेकिन जब इस साल कोर्ट ने पुरानी सिचुएशन की रिव्यू किया तो उन्होंने पूछा, क्या 2018 से अब तक एयर क्वालिटी में कोई सुधार हुआ? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया, कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है। हाँ, लॉकडाउन के दौरान हवा थोड़ी साफ हुई थी, लेकिन पटाखों के बैन से कोई परमानेंट चेंज नहीं आया। इसी बेस पर कोर्ट ने कहा, अगर ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ कर दिया जाए तो पोल्यूशन पर कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है और इलीगल पटाखों की स्मगलिंग भी कम होगी। तो दोस्तों, अगर आप इस दिवाली आतिशबाजी करने की सोच रहे हैं तो ये बातें याद रखिए। पहला, सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही खरीदे। दूसरा, QR कोड चेक करके ही पटाखे खरीदे। तीसरा, 18 से 21 अक्टूबर के बीच ही यूज करें। और चौथा, ओपन ग्राउंड या डेजिग्नेटेड एरिया में ही पटाखे जलाए। और आखिरी बात, बच्चों को अकेले पटाखे ना जलाने दे। त्योहार का मजा लीजिए, लेकिन सुरक्षा और एनवायरनमेंट दोनों का ध्यान रखिए। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला, जहां दिल्ली NCR के लोगों को मिली दिवाली की एक रिलीफ भरी खुशी, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी भी, क्योंकि खुशियां वही हैं जो दूसरों की सांसों को भारी ना करे। दिवाली पर पटाखे की इस नई पॉलिसी पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए KATV भारत के साथ। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल और आप देखते रहिए KATV भारत।